आखिर क्यों सीता ने निगल लिया लक्ष्मण को। कई बार ग्रंथों में ये लेख मिलता है कि एक बार माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया था। तो आइए इस मिस्ट्री को क्लियर करते हैं। कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए तो माता सीता को ख्याल आया कि वन जाते समय उन्होंने माँ सरयू नदी के वादा किया था कि अगर वे अपने पति और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या लौटेंगी तो सरयू तट पर पूजा करेंगी। वे अपने इस वादे को पूरा करने के लिए नदी के तट पर लक्ष्मण को लेकर गई। पूजा करने के लिए सीता ने लक्ष्मण से नदी का जल लाने को कहा तो जैसे ही लक्ष्मण नदी में उतरे वैसे ही अघासुर नाम के एक राक्षस ने लक्ष्मण को निगलने का प्रयास किया। लक्ष्मण की जान बचाने के लिए मगरमच्छ के निगलने से पहले ही सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। जब माता सीता पूजा के लिए गई तो पीछे से हनुमान जी भी उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। माता सीता को जल रूप में देखकर उस तन रूपी जल को हनुमान जी घड़े में भर लिया और भगवान राम के सम्मुख आए। जब उन्होंने श्री राम को ये सारी बात बताई तो राम ने कहा, मैंने सारे राक्षस का वध कर दिया लेकिन इस राक्षस की मृत्यु मेरे हाथों में नहीं लिखी थी। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व से इस राक्षस का वध होगा और वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रवाहित किया जाएगा। इसीलिए तुम इस जल को लेकर जाओ और अपने हाथों से सरयू के जल में प्रवाहित कर दो। जैसे ही जल सरयू में प्रवाहित होगा उस राक्षस का नाश होगा और लक्ष्मण और सीता पुनः शरीर प्राप्त होगा। श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने ऐसा ही किया और घड़े के जल को आदि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में डाल दिया। घड़े का जल जैसे ही सरयू के जल में मिला वैसे ही सरयू के जल में भयंकर ज्वाला जलने लगी। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। अघासुर का नाश होते ही माता सीता और लक्ष्मण ने पुनः शरीर धारण कर लिया। उम्मीद करते हैं ये भक्ति से भरी माता सीता और लक्ष्मण की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।